नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि तार्किक प्रत्यक्षवाद क्या है। तार्किक प्रत्यक्षवाद के अनुसार जो है इसकी ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा तथा तत्व मीमांसा को तो मानते ही नहीं थे, वो क्या है उसके संदर्भ में बात करेंगे। तथा तार्किक प्रत्यक्षवाद की जो भौतिक या जो है उसको कहें कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम तार्किक प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं तो इस दर्शन की शुरुआत वास्तव में अगस्त कांटे ने की थी। लेकिन जो है 20वीं शताब्दी के आसपास ये वियना सर्कल से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था, जिसकी वजह से तार्किक प्रत्यक्षवाद जो एक दर्शन है ये विकसित हुआ और बहुत तेजी से फैला। लेकिन कुछ ही दिन में ये समाप्त भी हो गया था, कुछ वर्षों में उतना जो है इसकी प्रासंगिकता नहीं रह गई। तो अब तार्किक प्रत्यक्षवाद में जो इनका जो केंद्रीय जो इनका सिद्धांत है, जिसके आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें टिकी हुई थी, वो है सत्यापन का सिद्धांत या वेरिफिकेशन का प्रिंसिपल माना जाता है। वेरिफिकेशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि सार्थक कथन या तो अनुभवजन्य रूप में सत्यापन योग्य अथवा विश्लेषणात्मक रूप से सत्य होने चाहिए। जो कथन इन मानदंडों को पूरा नहीं करते उन्हें निरर्थक माना जा सकता है। तो सत्यापन जो है एनालाइज के सत्यापन का सिद्धांत करता है कि पहले एनालिसिस करिए, उसकी लैंग्वेज एनालिसिस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपके अनुभव पर आधारित हो, और वो जो अगर सही है तो फिर जो है वो ज्ञान सही माना जाएगा। तार्किक प्रत्यक्षवादी अनुभववाद के प्रबल समर्थक रहे हैं, इम्पेरिसिज्म के, और औपचारिक तर्क और अनुभवजन्य साक्ष्य के सिद्धांतों को दर्शन शास्त्र का आधार मानते हैं। तो जो आपका जो है विश्लेषणात्मक जो है एनालिसिस है या तर्क है, और इम्पेरिसिज्म है जो अनुभव है, वही जो है मुख्य जो है दर्शन का जो है आधार बनता है। तार्किक प्रत्यक्षवाद की जड़ें बर्ट्रैंड रसल और विट्गेन्स्टाइन से जुड़ी हुई हैं। ये दार्शनिकों ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया हुआ है। जो है लेकिन जो है 1920 से 30 तक वियना सर्कल जो एक बनाया इन सभी दार्शनिकों ने, उससे जो है इनकी जो है कार्यों को अत्यधिक प्रसिद्धि मिली थी। जिसमें जो है मोरिस सिल्क, रुडोल्फ कार्नेप, आर्टो न्यूरथ, पाइगल, वेस्टमैन, फ्रैंक इत्यादि दार्शनिक शामिल थे। इन्होंने एक वियना सर्कल बनाया था ऑस्ट्रिया में, जिसमें जो है सब लोग इकट्ठा होकर अपने विचार लेते थे, रखते थे। हम्म। इस आंदोलन का उद्देश्य पारंपरिक दर्शन, विशेष रूप से तत्व मीमांसा में कथित कमियों को दूर करना था, और दर्शन के लिए एक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य आधार स्थापित करना था। तार्किक प्रत्यक्षवाद का उत्कर्ष 1920 से 30 के दशक में हुआ, लेकिन विभिन्न आलोचनाओं के कारण 20वीं सदी के मध्य में इसका प्रभाव कम हो गया। तो इस प्रकार से ये इसका विकास हुआ था। तार्किक प्रत्यक्षवाद अनुभववाद का अनुगमन करता है। एम्पिरिसिज्म का अनुभव तर्क, विश्लेषण और क्रिया का परिणाम होता है। अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्राप्त अनुभव का विश्लेषण तर्क के आधार पर किया जाता है। इसके लिए तार्किक विश्लेषण जो होता है लॉजिकल एंटिसिज्म, या तार्किक अनुभववाद लॉजिकल एम्पिरिसिज्म, भाषा विश्लेषण लैंग्वेज एनालिसिस की जगह जो है, अगर हम इन सभी की जगह जो है लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहें तो ये ज़्यादा उचित है, क्योंकि ये सब सारी की सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका लॉजिकल एंटिसिज्म है, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म है, या लैंग्वेज एनालिसिस है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लॉजिकल पॉजिटिविज्म में जुड़ी हैं। क्योंकि वेरिफिकेशन या फैक्ट्स वेरिफिकेशन की जब बात आती है तो ये तीनों जो है लॉजिकल एंटिसिज्म, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म और लॉजिकल लैंग्वेज एनालिसिस, ये तीनों चीज़ें फैक्ट वेरिफिकेशन में शामिल रहती हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी लॉजिकल पॉजिटिविज्म का रूप लेती हैं। अब इसकी तत्वमीमांसा जो है क्या है, तो ये जो प्रत्यक्षवादी हैं, तार्किक प्रत्यक्षवादी, ये तो तत्वमीमांसा को स्वीकार ही नहीं करते। ये कहते हैं कि मानवीय इंद्रियों को इतना महत्व प्रदान करते हैं कि शिक्षा प्रत्यक्षीकरण, जिसका प्रत्यक्षीकरण इन इंद्रियों द्वारा संभव है, वही उसको ही सत्य स्वीकार करते हैं। आध्यात्मिक जगत, ईश्वर आदि को स्पष्ट रूप से निकालते हैं। इनके अनुसार मानव अर्जित ज्ञान एवं कौशल के आधार पर विकास करता है, और भौतिक जगत सत्य है क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आध्यात्मिक जगत आत्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से ये परे मान कर स्वीकार कर देते हैं। तो ये इनकी तत्वमीमांसा है। तो तत्वमीमांसा को ये स्वीकार ही नहीं करते, केवल जो प्रत्यक्ष है वही सही। ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में क्या कहते हैं कि ये किसी भी पूर्व ज्ञान को तब तक ज्ञान नहीं मानते जब तक कि अनुभव और तर्क के आधार पर सत्य स्थापित न हो जाए। हाँ, तो ये जरूरी है कि आप अपनी लॉजिक से, फैक्ट वेरिफिकेशन से चीज़ों को सही करें, तभी वह ज्ञान ज्ञान माना जाएगा। तार्किक प्रत्यक्षवादी प्रत्येक ज्ञान को तार्किक रूप से तभी अधिगमन योग्य स्वीकार करते हैं जब व्यवहारिकता, सत्यापनीयता, इंद्रियों द्वारा अनुभूति
सत्यापनिता व प्रत्यक्ष सत्यापनिता की कसौटी पर खरा उतर सके। तो फैक्ट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान वेरीफाई ना हो, लॉजिकल ना हो, इंद्रियों द्वारा महसूस न किया गया हो, तब तक वह ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। मूल्य मीमांसा के संदर्भ में क्या कहते हैं कि ये आचरण हेतु सहयोग, सहिष्णुता, शांति, स्वतंत्रता, सृजनात्मकता व शोषणहीनता को स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार कोई भी मूल्य तब तक सारहीन है जब तक कि मानव मात्र का कल्याण नहीं करता। तो मूल्य ऐसे हैं जो मनुष्य का कल्याण करे, वही मूल्य माने जाएंगे। उपयोगी मूल्य ही मानव के आचरण में ग्रहणीय होने चाहिए। बर्ट्रैंड रसल, मेयर और कार्नप के विचार इस संदर्भ में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब देखें कि जो है तार्किक प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत जो हैं जिस पर ये सिद्धांत पूरा दर्शन खड़ा है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है फैक्ट वेरिफिकेशन का या सत्यापन का सिद्धांत, वेरिफिकेशन प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि तार्किक प्रत्यक्षवाद की आधारशिला सत्यापन सिद्धांत है, जिसमें कहा गया कि सार्थक कथन या तो अनुभव जन्य रूप में सत्यापन योग्य या विश्लेषणात्मक रूप से सत्य होने चाहिए। इस मानदंड का उद्देश्य आध्यात्मिक और अर्थहीन बयानों को खत्म करना था। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी चीज़ें हों वो अनुभव से, जो है एम्पिरिसिज्म से, सत्यापन से, विश्लेषण से सही होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। फिर है अनुभववाद। ये क्या कहता है कि तार्किक प्रत्यक्षवाद ने ज्ञान के आधार के रूप में अनुभवजन साक्ष्य और संवेदी अनुभव को के महत्व पर जोर दिया है। जो सेंसरी हमको नॉलेज मिलता है, अनुभवजन अवलोकन पर आधारित वैज्ञानिक दावों को सार्थक कथनों का आदर्श उदाहरण माना जाता है। तो जो भी हमारे वैज्ञानिक दावे हैं वो क्योंकि जो है अनुभव पर आधारित है, लेबोरेटरी में सत्य किए जाते हैं, तो इसलिए वो सत्य माने जाते हैं। फिर तत्व मीमांसा की अस्वीकृति। तो इस आंदोलन ने, जैसा कि हम लोगों ने बात की पिछले भी, कि जो है तत्व मीमांसा को नकार दिया, सत्यापन के सिद्धांत को ही जो है इन्होंने स्वीकार किया। फिर है वैज्ञानिक भाषा। तार्किक प्रत्यक्षवादी ने वैज्ञानिक भाषा को सार्थक प्रवचन का आदर्श रूप माना। उनका मानना था कि वैज्ञानिक सिद्धांत और कथन सार्थक रूप से थे क्योंकि उन्हें अनुभवजन्य रूप में परीक्षण और सत्यापित नहीं किया जा सकता। फिर देखिए भाषा विश्लेषण के संदर्भ में क्या कहते हैं, लैंग्वेज एनालिसिस। कि तार्किक प्रत्यक्षवाद ने भाषा के विश्लेषण पर जोर दिया। आंदोलन का मानना था कि कई दार्शनिक समस्याएं गलतफहमी या भाषा के दुरुपयोग से उत्पन्न हुई हैं। दार्शनिक मुद्दों को हल करने के लिए भाषा को स्पष्ट करना और उसकी तार्किक संरचना को समझना आवश्यक माना गया। फिर है विज्ञान में एकता, यूनिटी ऑफ साइंस। की ये क्या कहता है कि तार्किक प्रत्यक्षवादियों का उद्देश्य विज्ञान की एकता स्थापित करना था। सभी विज्ञानों के लिए एक एकीकृत भाषा की कल्पना करना जो तर्क और अनुभवजन्य सत्यापन के सिद्धांतों का पालन करता हो। तो इस प्रकार का जो है इनका कहना था। और लास्ट देखें तो डिक्लाइन एंड क्रिटिसिज्म, गिरावट और आलोचनाएं। ये सिद्धांत क्या कहता है कि तार्किक प्रत्यक्षवाद को आंतरिक और बाह्य आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, विशेषकर सत्यापन की सीमाओं में बनकर। फिर कार्ल पॉपर जैसे दार्शनिकों ने सत्यापन पर इतना इसके जोर की आलोचना की और कहा कि जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों में मिथ्याकरण के महत्व के लिए तर्क दिया। इन आलोचनाओं ने प्रमुख दार्शनिक आंदोलनों के रूप में तार्किक प्रत्यक्षवाद के पतन का योगदान दिया। तो ये जो है इस प्रकार से ये दर्शन धीरे 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 अपने पतन की ओर चला गया। थैंक यू वेरी मच।